मुंबई में 89 साल के बुजुर्ग ने की पत्नी और बेटी की हत्या, दोनों की बीमारी के चलते परेशान था आरोपी। पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में दिया कांग्रेस को जवाब, कहा कांग्रेस की सोच पर किया अर्बन नक्सलियों ने कब्जा। भारत के बाद इजरायल में भी पेगासस पर बवाल, इजरायली पुलिस पर नागरिकों की जासूसी का आरोप। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। मुंबई में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बीमार पत्नी और मानसिक विक्षिप्त बेटी के पालन पोषण से मुश्किल होने पर 89 साल के एक शख्स ने उनकी गला काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर भी कर दिया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब में चुनाव लड़ रहे 22 किसान संगठनों के संयुक्त समाज मोर्चा ने चुनावी इकरारनामा के नाम से 15 पॉइंट्स का एक मैनिफेस्टो जारी किया है। चंडीगढ़ में मोर्चा प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसानों को फसल सब्जी समेत हर फसल पर एमएसपी मिलेगी। इसके अलावा पंजाब में सभी नेशनल हाईवे टोल फ्री होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर T20 वर्ल्ड कप का एक मैच खेला जाना है। आईसीसी ने इस मैच को लेकर टिकट बेचना शुरू किया और घंटे भर में ही सारे टिकट बिक गए। आईसीसी वर्ल्ड कप के अभी तक 2 लाख टिकट बिके हैं, जिसमें से 60,000 टिकट केवल भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के हैं, जो कि हाउसफुल हो चुके हैं। गूगल की जीमेल सर्विस आज से बदलने वाली है। कंपनी ऐप के जरिए इसके नए लेआउट की टेस्टिंग शुरू कर रही है। यूजर को एक ही प्लेटफॉर्म पर मेल, चैट, स्पेस और मीट के ऑप्शन दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि अप्रैल तक सभी यूजर्स को जीमेल के नए लेआउट मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया। मोदी के निशाने पर कांग्रेस ही रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई वो लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच पर अर्बन नक्सलियों ने कब्जा कर लिया है। गुजरात की एक अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 77 आरोपियों में से 10 को बरी कर दिया है। दिसंबर 2009 में शुरू हुए लंबे मुकदमे में 1100 गवाहों से पूछताछ की गई थी। इस केस में अब तक कुल 50 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। हरियाणा में हिसार पुलिस डीआईजी बलवान सिंह राणा पर 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। ये संगीन आरोप शहर के एक प्रमुख कारोबारी प्रदीप नेहरा ने लगाए हैं। डीआईजी बलवान सिंह राणा ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। भारत के बाद अब पेगासस पर इजरायल में भी बवाल मचा है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल की पुलिस पेगासस स्पाईवेयर से लोगों की जासूसी करती थी। इस रिपोर्ट को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि पुलिस पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं, इनकी जांच करवाई जाएगी। अब बात आज के इतिहास की। 8 फरवरी 1897 को देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। तारीख थी 6 मई 1967। देश के तीसरे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने वाले थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा विपक्ष था। कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार थे के सुब्बाराव। पूरा विपक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन के खिलाफ एकजुट हो चुका था। उस दिन शाम को ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण बीच में रोक दिया गया। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा होनी थी। रेडियो पर बताया गया कि कुल 8,38,170 वोटों में से 4,71,244 वोट हासिल करके जाकिर हुसैन राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। कहा जाता है कि जाकिर हुसैन का हर दिन मेडिकल चेकअप हुआ करता था। 3 मई 1969 की सुबह उनका मेडिकल चेकअप होना था। ठीक 11:15 बजे डॉक्टर उनका चेकअप करने पहुंच गए। तब उन्होंने कहा कि वो वॉशरूम से लौटकर चेकअप करवाएंगे, लेकिन जब आधे घंटे तक दरवाजा नहीं खुला तो उनके असिस्टेंट ने दरवाजा खटखटाया। जाकिर हुसैन का उस वक्त निधन हो चुका था। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।